22 अप्रैल है, देर रात हो रहे हैं और इस 22 अप्रैल को राज्य सरकार ने पहले एक लिस्ट निकली 17 आईपीएस पदाधिकारी की, फिर 4 पदाधिकारी की निकली, कुल मिलाकर 21 आईपीएस रैंक के बड़े पदाधिकारी का तबादला किया गया। हमारे चैनल को आभास था, चर्चा हो रही थी कि बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी का तबादला किया जाएगा। तबादला आज हो गया है। अब देखिए 1995 बैच के आईपीएस है, मद्य निषेध में थे सुशील खोपड़े साहब। कुछ माह पहले उनकी पत्नी का समय से पहले इस दुनिया से चले जाना, तो ये चर्चा होने लगी थी कि केंद्र जाएंगे। केंद्र चल भी गए, उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया, उनका पद खाली था। वहां अमित जैन जो मानवाधिकार आयोग में एडीजी है, उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अमित जैन जो 1996 बैच के आईपीएस हैं, और वही पंकज दरार साहब को 2 अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंकज दरार साहब एडीजी विधि व्यवस्था थे। अब मैं आपको बताता हूं बारी बारी से किन किन आईपीएस पदाधिकारी को कहां दिया गया है। पंकज दरार साहब जो 1995 बैच के आईपीएस थे, पहले विधि व्यवस्था में उनको था, तो अभी उनको एटीएस का एडीजी बनाया गया है। 2 अतिरिक्त प्रभार है, विधि व्यवस्था और विशेष निगरानी इकाई। ये पहले विशेष निगरानी इकाई, पहले जब नैयर हसनैन खान केंद्र नहीं गए थे तो ये पद उन्हीं के पास था, तो उनके पास अभी आर्थिक अपराध इकाई है। सरकार को उतना भरोसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत उन पर सवाल उठने लगा था। अमित कुमार जैन 1996 बैच के आईपीएस हैं, अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग में पटना में कमजोर विभाग में एडीजी थे। इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है मद्य निषेध की। मद्य निषेध भी सीआईडी के अधीन आता है, इनको दे दिया। राकेश राठी, भाई राठी साहब राजस्थान के चूरू जिला के रहने वाले हैं, 2002 बैच के आईपीएस हैं और पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी सेवा संचार विभाग में थे। तो इनको आर्थिक अपराध इकाई साइबर बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार समाप्त करते हुए उन्हें विशेष शाखा में पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। वो जहां तकनीकी सेवा में थे वहां ये है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको विशेष शाखा की दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई की जिम्मेदारी से अतिरिक्त प्रभार से उनको मुक्त किया गया है। आज ये रंजीत मिश्रा बड़े चर्चित आईपीएस पदाधिकारी हैं, आईजी थे, बिहार विशेष सत्र में है पटना में आईजी। उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है ट्रेनिंग आईजी की। ट्रेनिंग आईजी में कोई काम नहीं रहता है, इसी तरह है ट्रेनिंग आईजी चलिए दिया गया है। बाबूराम 2009 बैच के आईपीएस हैं, भागलपुर एसएसपी थे और वहाँ अभी ये बेगूसराय में कहाँ डीआईजी, फिर इनको वहाँ भी डीआईजी दिया गया था, फिर इनको अभी वहाँ दे दिया है। बिहार विशेष सशस्त्र बल में इनको डीआईजी मुजफ्फरपुर दे दिया है, उत्तरी मंडल में मुजफ्फरपुर में। जयकांत अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का, जहाँ लोढ़ा साहब है, ठीक है। 7 नंबर में मानवजीत सिंह ढिल्लो साहब, इनकी कार्यशैली बेहतर है, इनको सरकार फील्ड में दे सकती है चुनाव के समय, पाक साहब पदाधिकारी हैं। ये आर्थिक अपराध के डीआईजी के पद अतिरिक्त प्रभार, इनको आर्थिक अपराध इकाई में ये डीआईजी थे, इनके पास अतिरिक्त प्रभार था मद्य निषेध का, तो मद्य निषेध थे, इन्हें मुक्त किया गया है। ये आर्थिक अपराध में इकाई में डीआईजी रहेंगे। राजीव मिश्रा 2010 बैच के आईपीएस हैं, अचानक केंद्र से आए थे, राज्य सरकार ने इन्हें पटना सीनियर एसपी बनाया। इस पर लेकर भारी बवाल हुआ, कई सवाल खड़े हुए। तो राजीव मिश्रा के पास में आतंक निरोधक दस्ता में डीआईजी है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मद्य निषेध डीआईजी का भी पटना। अभय लाल डीआईजी राज्य अभिलेख ब्यूरो पटना, तो इनको दे दिया गया है डीआईजी उप निदेशक राजगीर, डीआईजी बना दिया गया है इनको। तौहीद परवेज, इनको रेल पटना डीआईजी से पटना डीआईजी अपराध अनुसंधान विभाग डी विभाग, इनको बना दिया गया पटना में तौहीद परवेज को। राजेंद्र भील डीआईजी को कार्मिक डीआईजी पटना बनाया गया है। दीपक रंजन 2012 बैच के आईपीएस है, इनको सेमास्टा में ये बोधगया में है, बोधगया में इनको एक अतिरिक्त चार्ज है, बोधगया बीएमपी 17 का सेमास्टा का, वो भी चार्ज इनको दे दिया गया। राजीव रंजन जो विधि व्यवस्था में थे, अभी जनता दरबार में भी डीजीपी के साथ थे, इनको आर्थिक अपराध इकाई में एसपी के पद पर दिया गया है। बीना कुमारी यहाँ डीएसपी थी और राजगीर में थी, तो उनको रेल मुजफ्फरपुर एसपी बनाया गया है बीना कुमारी को। अशोक कुमार प्रसाद ये सेमास्टा में पुलिस 12 में थे, इनको सहायक पुलिस महानिरीक्षक ट्रेनिंग बिहार पटना में दिया गया है।
विनय तिवारी जो रेल मुजफ्फरपुर में थे, इन्हें साइबर अनुसंधान एवं अभियान अपराध आर्थिक अपराध इकाई में भी इनको एसपी दिया गया। एसपी, डीआईजी नहीं है, ये एसपी है। फिर 17 नंबर में है चंद्र प्रकाश, और इनको संयुक्त निदेशक पुलिस अकादमी राजगीर दिया गया है। तो ये 17 आईपीएस पदाधिकारी हो गए, और एक लिस्ट जारी और हुई है। एक लिस्ट में है 4 गो पदाधिकारी का नाम है। श्री ममता कल्याणी मानवाधिकार आयोग में थी, इन्हें बिहार सशस्त्र बल पुलिस पटना में 10 में दिया गया है। अतिरिक्त अपराध अनुसंधान विभाग में इनको एसपी दे दिया गया है। उपेंद्र प्रसाद यहाँ डीएसपी थे, कार्मिक में एसपी थे, इन्हें अतिरिक्त प्रभार पुलिस अधीक्षक कार्मिक 2 का भी दिया गया है। शशि शंकर कुमार ये कार्मिक 2 में थे, इनको बिहार विशेष सत्र 12 भीमनगर सुपौल में अतिरिक्त प्रभार सेमास्टा विशेष सत्र पर 15 भीमनगर सुपौल में दिया गया है। कुंदन कुमार ये पुलिस मुख्यालय में थे, इनको अतिरिक्त प्रभार विधि व्यवस्था बिहार पटना का दिया गया है। बड़े पैमाने पर आईपीएस रैंक के 21 पदाधिकारी का तबादला सरकार ने कर दिया। लेकिन ये चुनाव का समय है, राज्य सरकार का एक एक निर्णय चुनाव के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे ऐसे पदाधिकारी जिनकी कार्यशैली पर सवाल उठा है, यदि राज्य सरकार उनको फील्ड में देती है तो इससे क्या मैसेज जाएगा, ये तो चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो डीजीपी हैं 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार, उन पर राज्य सरकार भरोसा कर सकती है, क्योंकि मैं उनके कार्यकाल को वर्षों से देख रहा हूं। पाक साख छवि के पदाधिकारी है, और सरकार किसी भी सरकार के ये विश्वासी आईपीएस पदाधिकारी माने जाएंगे। ये बहुत विश्वासपात पदाधिकारी है, कोई शिकायत इनकी नहीं है। एक बाल बच्चा बाहर रहता है, पत्नी दुनिया से चली गई, दिन रात पुलिस विभाग का बेहतर काम, पुलिस में कैसे सुधार हो, पुलिस में व्यवस्था में कैसे सुधार हो, कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस पर काम कर रहे हैं बहुत तेजी से, बिना प्रचार के दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, गया आईजी में है क्षेत्रनील सिंह, उनके तबादले की चर्चा है। तबादले की चर्चा है, गया आईजी को कहां दिया जाएगा। एक बड़ा नाम हरियाणा की रहने वाली है, महिला आईपीएस पदाधिकारी गरिमा मलिक, पैरवी मजबूत है। एक आईएएस पदाधिकारी की चर्चा होती है, बड़ी मजबूत पैरवी है। गरिमा मलिक आईजी पटना में है, कोई रोल उनका बहुत फील्ड में नहीं देखा जा रहा है। एसपी कोई आया अवकाश कुमार, फील्ड में इनकी भूमिका देखी जा रही है। राजीव मिश्रा की नहीं देखी जा रही थी, तो अवकाश कुमार की फील्ड में देखी जा रही भूमिका चल रहे हैं। तो राज्य सरकार अब ये अक्टूबर तक, जो संभावना हमारे पास में है, जो सूत्र के हवाले से चर्चा है कि अक्टूबर तक ये बड़े बड़े तबादले आईएएस और आईपीएस के होते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी 4 साल से एसडीओ इस पद पर है। कोई कहता है ये मुख्यमंत्री का आदमी है, कोई कहता है इस सरकार का करीबी आदमी है। डीएसपी 2 साल से ऊपर हो गया। ऐसे ऐसे गंभीर आरोप हैं डीएसपी पर कि वो पैसा लेकर एसपी को देते थे तबादले पोस्टिंग में, वो डीएसपी फील्ड में जमा हुआ है। क्या मैसेज जा रहा है आम जनता में? चुनाव का समय है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, भ्रष्टाचार में बिहार में गंध आती है। वो तेजस्वी यादव भी ट्विटर पर लिखते हैं कि भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। एक वीडियो की चर्चा भागलपुर में खूब हो रही है, अरे बाप रे बाप, ये वीडियो फलाने अनुमंडल में है, ये खूब खेला कर रहा है। सरकार को देखना चाहिए, सरकार की बदनामी होती है। चुनाव का समय है, पब्लिक वोट आपको देगी, तो ये जिन पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, जिनका कार्यकाल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, ऐसा एसडीओ डीएसपी वीडियो जमा हुआ है, सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? अभी ये चुनाव का समय है, सरकार की भी कार्यशैली पर सवाल उठेगा। मुख्यमंत्री जी, बड़ा विपरीत समय चल रहा है, ये चुनाव का समय है। कौन कौन पदाधिकारी चुनाव के समय ईमानदारी से आपके साथ खड़े रहते हैं? कौन कौन पदाधिकारी के मन में पाप है? ये हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, पढ़ लेंगे, आप भी नहीं पढ़ सकते हैं। आपने तो बड़े बड़े को बनाया, लेकिन आपके साथ तो हमेशा विश्वासघात किया गया, चाहे बड़े बड़े नेता हो या बड़े बड़े पदाधिकारी हो। स्वार्थ और लालच में लोग बदल जाते हैं। मुझे एक पदाधिकारी ने कह दिया, बहुत बड़े पदाधिकारी ने, वो रिटायर कर गए हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार का एक से एक बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, उसका कंप्यूटर में बन गया है, यदि साथ नहीं दीजिएगा
तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ईडी रेड कर देगा भाई। और इससे अधिक संपत्ति के मामले में तो डर से भी पदाधिकारी हो सके नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात करे चुनाव के समय, ऐसी चर्चा है। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़े बड़े पदाधिकारी के तबादले पर गंभीरता से ध्यान देना है। ये चुनाव का समय है। मुख्यमंत्री जी, आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा और वह चुनाव पर प्रभावी भी माना जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम एक सच दिखाने का जरिया है। किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। जो सच होगा वो हम दिखाते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार सरकार ने मंगलवार की देर शाम 21 आईपीएस को दी गई नई जिम्मेदारियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक हर तबादले पोस्टिंग पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 2025 का ये चुनावी साल है। आईएएस और आईपीएस के पद बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। बिहार सरकार देखना चाहिए कि जिन डीएसपी की कार्यशैली बेहतर नहीं है उन्हें फील्ड से तुरंत हटाएं। डीएसपी का कार्यकाल 2 साल अधिक हो गया है। कई तरह की चर्चा है, ऐसे डीएसपी पर नजर बनाए रखें। भ्रष्टाचार में जिन पदाधिकारी की शिकायत ज्यादा मिल रही है उनको विधानसभा चुनाव से दूर रखें। भागलपुर में किन पदाधिकारी की कार्यशैली सुर्खियों में है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। डीजीपी विनय कुमार जी एक भरोसेमंद के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस पदाधिकारी को ईडी विभाग का डर हो उसे विधानसभा चुनाव से रखें दूर। बिहार में मंगलवार के दिन देर शाम बड़े पैमाने पर आईपीएस पदाधिकारी के तबादले किए गए हैं। पहली लिस्ट में 17 आईपीएस पदाधिकारी के तबादले किए गए। दूसरी लिस्ट में 4 आईपीएस के तबादले हुए हैं। इस तबादले में 5 आईपीएस पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि ये पूरी चर्चा है। यह चुनाव के समय में कई ऐसे भ्रष्ट बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी लिस्ट बनी हुई है। उनके यहाँ कभी भी जांच एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे पदाधिकारी जिनको भ्रष्टाचार के माध्यम से काफी संपत्ति अर्जित कर ली है और जो सरकार के काफी करीबी हैं, वैसे बड़े पदाधिकारी जो लंबे वर्षों से सरकार के नजदीकी भी माने जाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास में है। ऐसे पदाधिकारी जिन पर आने वाले समय में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बड़ी कार्रवाई का डर हो, मतलब ईडी विभाग का भी डर सता रहा हो, ऐसे कोई भी रैंक के पदाधिकारी हो, सरकार को उसे विधानसभा चुनाव से एकदम दूर रखना चाहिए। बाद में आपको बेहतर संबंध है तो चुनाव के बाद फिर साथ में रख लीजिएगा। कोई आपको मना नहीं कर सकता है। आप सरकार में हैं, पावरफुल हैं, जो मन में आए वह कीजिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो एकदम भरोसेमंद पदाधिकारी है उनको ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि सही और निष्पक्ष कार्य भी लिया जा सके और सरकार के भरोसे में ऐसे पदाधिकारी खड़े उतरे। वैसे ही पदाधिकारी को फील्ड की और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। जो चर्चा होती है उस पर भी हम और बना देते हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।